हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने एयरलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया था, जिसमें फेयर में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, फेयर रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं, और प्लेन्स को चार्टर करने का भी ऑप्शन देखा था। इस वीडियो में हम लोग होटल सर्विस का एक क्वेश्चन लेंगे, जिसमें होटल का रूम रेट कितना रखना चाहिए पर बेड पर डे या पर रूम पर डे, वो हमें डिसाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्विस कॉस्टिंग में होटल का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। So a company runs a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of 10,000 per month, along with 5% of total takings. तो ये सबसे पहला कॉस्ट हो गया हमारा 10,000 पर मंथ का रेंट, मतलब 1,20,000 पर एनम। एंड जो हमारे रेवेन्यूज होंगे उसका 5% भी हम लोग शेयर करेंगे। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर्स, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अब तीनों टाइप के कितने रूम से वो दिए है, तो सिंगल रूम 100 है, डबल रूम 50 है, ट्रिपल रूम 30 है, और ऑक्यूपेंसी भी दिया है। सिंगल रूम हमेशा 100% ऑक्यूपाइड रहता है, डबल रूम 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं, और ट्रिपल रूम 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं। देन रेंट ऑफ डबल रूम इज फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स सिंगल रूम। तो सिंगल रूम का जो भी रेंट रहेगा उसका 2.5 टाइम्स हम डबल रूम का चार्ज करेंगे। एंड ट्रिपल रूम इज ट्वाइस द डबल। सो ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल रूम के कंपैरिजन में ट्रिपल रूम का 5 टाइम्स रेंट होगा, बिकॉज डबल का ऑलरेडी 2.5 है और उसका डबल करेंगे तो फिर ट्रिपल का 5 हो जाएगा। एंड अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हुए हैं। प्रोवाइड प्रॉफिट एट 20% ऑन टोटल टेकिंग्स एंड अज्यूम 360 डेज अ ईयर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना रूम रेट रखना चाहिए। तो चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मेट। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस नहीं है, तो 2 ही कॉलम्स आएंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले जो सारे कॉस्ट दिए हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। उसमें से पहला कॉस्ट स्टार्टिंग में दिया है रेंट 10,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 1,20,000। एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस भी पर ईयर दिए हैं। सैलरी 14,25,000, सो 14,25,000। देन अटेंडेंस वेजेस 4,50,000, 4,50,000। लाइटिंग 2,15,000, lighting, heating, power 2,15,000. Then repairs 123,500, repairs 123,500. Laundry 80,500, 80,500. Then decoration 74,000, 74. उसके बाद सन्ड्रीज 153, 1,53,000। इससे हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो 1,20,000, 14,25,000, 450, 2,15,000, 123,500, 80,500, 74, 153। तो 26,41,000 का कॉस्ट है। अब इसमें 5% का कमीशन नहीं आया अभी तक, बिकॉज लैंडलॉर्ड को हमें रेंट के साथ साथ जो भी हमारी इनकम होगी उसका 5% भी देना है। तो प्लस लैंडलॉर्ड का कमीशन, इससे हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट, एंड प्लस प्रॉफिट ऐड करके मिलेगा सेल्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट 20% होना चाहिए और ये कमीशन 5%। मतलब अगर हम लोग सेल्स को 100 रुपीज अज्यूम करते हैं तो उस पर 20% प्रॉफिट माइनस करके टोटल कॉस्ट आएगा 80, और 5 रुपीज का कमीशन माइनस करके अभी का कॉस्ट आएगा 75। तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये सब निकालना है कि ये 26,41,000 है, ये 75% है, तो 100% कितना होगा। तो ये हो जाएगा 35,21,333। और फिर इसी पे 20% प्रॉफिट
7,04,267. Then 80% total cost 28,17,067. इसको 66 रखेंगे and 5% तो 1,76,667. 666 रखते हैं. ओके. यहाँ पे एक जीरो अपना एक्स्ट्रा हो गया. $1,76,066. ओके. सो ये हमारा बेसिक रेवेन्यूज कैलकुलेट हो गए. अब इसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम में कितना रेंट चार्ज करना है. तो उसके लिए अलग फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें तीनों का एक एक कॉलम, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम. यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है रूम डेज. तो सर्विस कॉस्टिंग के स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था दैट सर्विस कॉस्टिंग में हर सर्विस का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कॉस्ट का वो अलग होगा. एंड उसमें सिंपल और कंपोजिट यूनिट्स आते हैं. सिंपल में एक यूनिट आएगा, कंपोजिट में एक से ज्यादा. तो होटल इंडस्ट्री में आते हैं रूम डेज, मतलब एक रूम को एक दिन रेंट पे दिया तो कितना कॉस्ट होगा, कितना रेवेन्यूज होगा. अब सिंगल रूम हमारे पास 100 रूम्स है और वो 100% ऑक्यूपाइड रहते हैं. तो 100 रूम्स ऑक्यूपाइड 360 डेज अ ईयर, तो रूम डेज हो जाएगा 36,000. उसके बाद डबल रूम्स 50 है बट वो सिर्फ 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं. तो 40 रूम्स ऑक्यूपाइड 360 डेज अ ईयर, तो 40 इंटू 360 14,400. एंड ट्रिपल रूम जो है 60% ऑक्यूपाइड है, तो 18 रूम्स ऑक्यूपाइड 360 डेज अ ईयर गिव्स 6,480. अगर आपको डाउट आ रहा है कि हमने 360 डेज अ ईयर क्यों लिया है, तो क्वेश्चन में ही अज्यूम करने को बोला है 360 डेज अ ईयर. कई बार क्वेश्चन में वो ऐसा बोलते हैं ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए, बिकॉज 365 में कैलकुलेशन काफी पॉइंट में चला जा सकता है. ओके, एक बार रूम डेज कैलकुलेट हो गए. अभी रेंट. तो अगर हमने अज्यूम किया कि सिंगल रूम का 1 रुपी का रेंट है, तो डबल रूम का उसका 2.5 टाइम्स है और ट्रिपल का रूम का डबल है, मतलब 5 रुपीज. मल्टीप्लाई करके रेवेन्यूज 36 इंटू 1 36, 14,400 इंटू 2.5 अगेन 36 और 6,480 इंटू 5 तो 32,400. सो जितना रूम ऑक्यूपेंसी है और जितना हम रेंट चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमें टोटल रेवेन्यूज मिलेंगे वो तीनों रूम में इस रेशियो में होंगे. तो हमें अब क्या करना है, ये जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है उसको इसी रेशियो में एलोकेट करना है. सो एक्चुअल रेवेन्यूज, ये रेवेन्यूज का रेशियो हो गया, इसी रेशियो में हमें एलोकेट करना है. सो 36 प्लस 36 प्लस 32,400 टोटल आ जाता है 1,04,400. सो 35,21,333 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 36. तो यहाँ पे आ जाएगा 12,14,253. यहाँ पे भी 12,14,253 एंड 32,400 के लिए 10,92,826. अब इसको डिवाइड करना है रूम डेज से टू कैलकुलेट रेंट पर रूम डे. तो रूम डेज हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं. सो ये 10,92,000 डिवाइड होगा 6,480 से, सो डिवाइड बाय 6,480. तो यहाँ पे आ जाएगा 168.64. देन 12,14,253 डिवाइडेड बाय 14,400. तो यहाँ पे 84 रुपीज 32 पैसे.
and again 12 lakh divided by 36,000, so 33.72. सो सिंगल रूम के चार्जेस जो है ये 33.72 रुपीज पर डे होना चाहिए एक रूम के। अब इसको इंटू 2.5 करेंगे तो एग्जैक्टली ये रूम रेंट आ जाता है 84.32, और इसको अगर डबल करेंगे तो एग्जैक्टली ये रूम रेट आ जाता है 168.64। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि तीनों रूम्स का रेंट कितना होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर रूम्स, वो कंडीशन भी हमने फुलफिल किया, और तीनों रूम में पर डे हमें कितना चार्ज करना चाहिए सो दैट हमारा 20% का प्रॉफिट भी हो एंड हम लोग 5% कमीशन लैंडलॉर्ड को भी पे कर दें। तो ये हमारा जो है होटल का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।